परम ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने पिता ने अपने लौते अति प्रिय के लहू को सस्ता जाना, क्योंकि उसने हमको कीमती जाना। लेकिन इस पृथ्वी के अंदर यद्यपि मेरी और आपकी ड्यूटी है, हे पिता जैसे आपकी इच्छा कहां वैसे ही इस पृथ्वी में पूरी हो। आप समझ पा रहे हैं? मैंने जो आपसे कहा उस रिश्ते के अंदर ये लगन हो, ये बॉन्ड हो, तो आपकी वाणी आप कहीं से भी पुकारें, क्या वो सुनेंगे? सुनेंगे। जो भी आपका रिश्ता है उसकी घनिष्ठता उनकी वाणी आप तक और आपकी वाणी उन तक को तय करता है। आप समझ पा रहे हैं? हम सब सुनना चाहते हैं, लेकिन उस सुनने में और हमारी बात उस तक पहुंचने में परमेश्वर ने तो एक कार्य किया। मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, एक दीवार रहित हुए, एक दीवार उनके और हमारे बीच में लग गया। किसके? परम ईश्वर के और हमारे बीच में। परम ईश्वर और हमारे बीच में मैं और आप उस दीवार को गिरा नहीं सकते थे। पाप और अधर्म की जो दीवार मनुष्य और परमेश्वर के बीच में लगी है, वो मेरे और आपके मिटाने की बस में नहीं था। उसने वो दीवार गिरा दी। आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिए। वो मर गए, तीसरे दिन जी उठे। उन्होंने कहा जो कोई नाम लेगा, इतना सरल कर दिया, इतना सरल कर दिया, इतना सरल कर दिया, और हम उसको उलझाते जा रहे हैं। मेरे पिताजी ने मरने से पहले जब जीवित थे, जब उनके निकट, एक दिन उन्होंने कहा, पुत्र बेटा बच्चों से बोला, जीवन ये जो पृथ्वी पर हमारा है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, ये जीवन सरल है। क्या है? कहता उसे उलझाओ मत। क्या परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सब कुछ सरल कर दिया कि नहीं? किया है। उसने सब कुछ की कीमत कर दी। हमेशा के लिए अगर एक मनुष्य के द्वारा पाप इस पृथ्वी में आया, एक मनुष्य जिसने आज्ञाकारी जो रहा, यीशु परमेश्वर का पुत्र, वो हमारे लिए मर गए, तीसरे दिन जी उठे, हर दीवार तोड़ दी, पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया और कहा तुम किसी भी समय मेरे उपस्थिति में है। वाह! किसी भी समय तुम पुकारो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। जो बड़ी बड़ी और कठिन बात तुम नहीं समझते हो, उसे मैं समझाने के लिए तैयार हूं। लेकिन हम कैसे समझेंगे? उसकी वाणी के द्वारा। हम उसकी वाणी कैसे सुनेंगे? हम उस निकटता और घनिष्ठता के द्वारा। रिश्ता है, लेकिन वो बढ़ता है संगति के द्वारा। किसके द्वारा? रूठा हुआ भाई किसके समान? मुझे ये वचन आप समझा सकते हैं? कोई भी, कोई ज्ञानी बुद्धिमान, कोई भी आप बोल सकते हैं। ये किला कैसा होता है? कोई तोड़ नहीं सकता। अगर फाटक बंद हो गया, कोई घुसेगा दीवार उसके अंदर, प्रवेश कर पाएगा? कोई बाहर आएगा वहां से? रूठा हुआ भाई किसके समान? किले के समान। रूठन झूठन है कि नहीं है? कोई खाएगा उसको? हाँ? नहीं। रूठा हुआ भाई, रूठे हुए बहन, रूठा हुआ पोता, रूठा हुआ पोती, उसकी शक्ल को कोई देखना पसंद करेगा? बताइए। आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, रूठा हुआ गया। लेकिन एक है जिसने अपना प्राण दिया, उसका नाम यीशु। क्या हम धन्यवादी हो सकते हैं उनके लिए? उन्होंने हमें घेर लिया, हमें अपने से लगाया। उन्हें हमारी गलती दिखाई, उन्होंने कहा इसके बाद मैं हल करता हूँ। उन्होंने वो प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं किया, उन्होंने हल बनाया। मैं और आप
समस्या कोई भी क्यों ना हो, उसके हल के लिए कहाँ, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर। मेरे प्रियो सुनिए, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी पृथ्वी के भाग में, सुनिए ध्यान से, कोई भी समस्या हो, उसका पहले से ही प्रकटीकरण, पहले से ही उस विषय से ज्ञात होना, और जो परमेश्वर की, जो सृष्टिकर्ता की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, इस पृथ्वी पर लागू करने की जो जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, वो किसका है? वो आपका है, परमेश्वर के संतान होने का नीचे स्वर्ग को पृथ्वी पर लाना। मैं और आप बस, अब तो बस हमने उद्धार पा लिया, अब हम स्वर्ग जाएंगे ना। स्वर्ग को पृथ्वी पर लाना ये मेरी और आपकी फर्स्ट ड्यूटी है। कोई है जो बोले ऐसा ही हो? वो होगा उसकी सुनने से। कैसे होगा? सुनेंगे कैसे? बोलो घनिष्ठता से।